Hello everybody. This is Ashish. My channel name is Updated Traders. This is my first video, and this video is all about the new features which has been added in the Zerodha chart. So basically, this is a information video which I am going to share it with you. And हम लोग जितने भी फीचर्स इन्होंने कूल फीचर्स ऐड किए हैं चार्ट पे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज. सो फर्स्ट थिंग इज दिस इज़ अ रिलायंस स्टॉक चार्ट. 30 मिनट्स का लगाया है, इसको चेंज करके 15 मिनट भी कर सकते हैं. एनीवेज दिस इज़ अ ओल्ड फीचर, एवरीबॉडी गिव्स इट. सो फर्स्ट थिंग इज़ यहाँ पर एक ट्रेड बटन हमें दिख रहा है. ये ट्रेड बटन एक बहुत ही कूल फीचर और बहुत ही अच्छी चीज़ जो इन्होंने ऐड करी है चार्ट पे वो डिस्प्ले कर रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ट्रेड बटन है यहाँ से क्यों इन्होंने ऐड किया है कि यहाँ से आप डायरेक्टली कुछ भी बाय सेल कर सकते हैं. बेसिकली इन्होंने कोशिश ये करी है कि जितना भी काम हम यहाँ से करते थे बाय सेल करने का वो अब हम चार्ट से ही कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे इसको हम ड्रैग कर सकते हैं ऐसा ऊपर नीचे जो भी प्राइस पे आपको रखना है. जैसे मैंने को यहाँ पे रखना है 1457, 1457 मुझे बाय करना है. ये CNC है, ये MIS है. CNC कैश एंड कैरी, MIS इंट्राडे, एवरीबॉडी नोज इट. यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल सकते हैं 10, 100. और यहाँ पर आप MIS इंट्राडे, मेरे को यहाँ पे 1457 के ऊपर बाय करना है या सेल करना है. यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं बाय के लिए डालूंगा. अभी एरर आएगा क्योंकि ये वीडियो में आफ्टर मार्केट बना रहा हूँ. सेकेंड थिंग इज अभी हम इसको बड़े चार्ट पे ले जाते हैं. बड़े चार्ट पे जाने के बाद में एक तो ये चार्ट इतना फास्ट हो गया है कि पूछिए मत. पुराना चार्ट से बहुत फास्ट है ये चार्ट. और जब आपने यहाँ पर बाइंग के लिए डाला तो जब आपने यहाँ पे बाय किया तो इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करी है, वो है ऑर्डर्स. ऑर्डर्स में आपको आपका भाव दिखने लगेगा. देखिए सपोज करिए कि आपने यहाँ पर बाइंग के लिए डाला, ये आपने बाइंग के लिए डाला, यहाँ पर आपने बाय किया, बाय डाला. जैसे ही आपने बाय डाला अभी ये एरर आ रहा है. अभी पर जैसे ही आपने बाय डाला आप यहाँ पर इवेंट्स में जाके ऑर्डर्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं. आपका भाव बाइंग प्राइस यहाँ से दिखना शुरू कर देगा. सेल किया है तो सेलिंग का प्राइस दिखना शुरू कर देगा. मतलब आप अपना ऑर्डर्स भी चार्ट से देख सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी कूल फीचर. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. चार्ट खोल के बैठिए, देखते रहिए, सब कुछ आपको यहीं पे मिल रहा है. स्टडीज़ में इन्होंने 6 न्यू इंडिकेटर्स ऐड किए हैं. जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स. कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत ही कूल फीचर है. ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि कौन से टाइप की कैंडल बन रही है जो प्राइस एक्शन में बहुत यूज़ आती है. ये इसकी सेटिंग है. सेटिंग्स में जाके आपको जोन सी कैंडल आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो. ट्रेंड लेंथ है. ये सारी चीज़ें उन्होंने अभी अभी ऐड करी है. आप जाइए, एक्सप्लोर करिए. ये यहाँ पर अगर आपको शूटिंग स्टार रखना है, स्पिनिंग टॉप रखना है, आप कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं और इसको डन करिए. यहाँ पे आपको दिखने लगेगा. सेकेंड चीज़ जो इन्होंने ऐड करी है वो है इनका RSI डाइवर्जेंस. RSI डाइवर्जेंस हम सभी जानते हैं कैसे ट्रेड होता है. मोस्ट ऑफ द गाइज नोज इट जो भी एक्टिवली ट्रेड करते हैं. RSI डाइवर्जेंस बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर एक हाई बनाया इंडिकेटर ने, यहाँ पर एक लो बनाया, पर प्राइस ने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो ये डाइवर्जेंस हो गया. अब हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि हाँ से भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. क्योंकि ये डाइवर्जेंस है तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाव नीचे जाएगा, बट गया नहीं है. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारी ट्रेडिंग को फास्ट कर देगी. थर्ड इन्होंने लगाया है मैकडी डाइवर्जेंस. मैकडी डाइवर्जेंस जो होता है वो अगेन डाइवर्जेंस ही है, सिर्फ मैकडी इंडिकेटर के ऊपर इन्होंने लाइन लगाई है. ये भी एक डाइवर्जेंस फाइंड करने का एक तरीका होता है, ट्रेड लेने का एक तरीका होता है. बेसिकली आप स्पॉट कर सकते हैं वीक प्राइसेस, ट्रेंड रिवर्सल्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन स्पॉट इट वेरी इजीली. यहाँ पर ये ख़त्म होने के बाद में होता है स्टॉक डाइवर्जेंस, स्टॉकेस्टिक डाइवर्जेंस. स्टॉकेस्टिक डाइवर्जेंस, स्टॉकेस्टिक के साथ में डाइवर्जेंस लगाया है इन्होंने. ये आप लगाकर समझ सकते हैं कि भाव कैसा होने वाला है, ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है. ठीक है, यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा. दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ अ सेटअप. तो ये एक नया इंडिकेटर इन्होंने इन केस में ऐड किया है. इसके बाद में यहाँ पर आता है स्टॉकेस्टिक RSI. स्टॉकेस्टिक RSI ये होता है कि RSI की जो लाइन्स है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन है 80, 20. यहाँ पर आप जाके चेंज कर सकते हैं. इसी यहाँ पर गए आपने यहाँ पर
स्टोकेस्टिक अपर रेफरेंस, लोअर रेफरेंस, ये जो लाइन है, ये लाइन की कलर मैं एक बार चेंज करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लाइन चेंज हो गई, और यहाँ पर जाके आप इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 90 रखना है तो मैं 90, यहाँ पे 90 हो जाएगा, और आपका स्टोकेस्टिक का, ये स्टोकेस्टिक का पैटर्न चल ही रहा है। तो इन्होंने दो चीज़ें मर्ज कर दी। ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू में सब कुछ था, बट इन्होंने वहाँ से लेकर आए हैं, और ट्रेडिंग व्यू से यहाँ पर लाने में बहुत हेल्प होगा हम सब लोगों के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइस हम लोग क्या करते थे कि ट्रेडिंग व्यू में जाते थे, हमारे जो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स रहते थे वो सब चीज़ें वहाँ से देखते थे, और वहाँ से आने के बाद हम जीरोधा पे ट्रेड लेते थे, तो थोड़ा स्लो हो जाता था हमारा वो सब। पर इन्होंने बहुत अच्छा किया ये सब करके। स्टोकेस्टिक RSI होने के बाद में इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी ऐड करी है, वो है सेंट्रल पाइवट रेंज। सेंट्रल पाइवट रेंज आजकल वैसे तो काफ़ी पुराना टूल है, बट काफ़ी हेल्पफुल टूल है, काफ़ी सारे लोग ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं। तो ये टूल यहाँ पर आप लगा सकते हैं, और इसकी सेटिंग यहाँ पर दे रखी है, आप सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप ऊपर इसका CPR पाइवेट BCTC फिल हटा सकते हैं, ये सब फिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। CPR बेसिकली अगर नहीं पता है तो मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि जब भी CPR की साइकोलॉजी ये होती है ट्रेडर्स की कि जब ये CPR श्रिंक रहता है तो वॉलेटिलिटी तेज़ रहती है। ये देखिए वॉलेटिलिटी, कोई एक प्राइस एक्शन के बाद में वॉलेटिलिटी आती है। मैं बेसिकली प्राइस एक्शन पे बिलीव रखता हूँ, और ये जब वाइड रहता है तो साइडवेज हो जाता है बाज़ार, ऐसा साइकोलॉजी है CPR की। तो ये यूनिक फीचर, यूनिक इंडिकेटर इन्होंने ऐड किया है। बट यार मैं बताऊं तो बहुत अच्छा इन्होंने चार्ट बना लिया है, और जीरोधा है भी बहुत अच्छा। इन्होंने यहाँ पर चार्ट स्टाइल में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी है, जैसे वर्टेक्स लाइन, पहले ये चीज़ नहीं थी। यहाँ पर आप जाइए, कलर्ड हाई लो क्लोज बार, यहाँ पर स्कैटर प्लॉट, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐड करी है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि कितना ये चीज़ें यूज़ आती है, बेसिकली मैं तो यहाँ पे कैंडल ही यूज़ करता हूँ, बट ये अकॉर्डिंग आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो उन्होंने बना के आपके लिए दिया है। अब यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आप ड्रॉ लाइन पे जाइए। ड्रॉ लाइन में आप देख सकते हैं पहले ये ऐसा नहीं दिखता था, अब इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। सपोज़ मुझको अगर कुछ लाइन खींचना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, आई विल सिलेक्ट लाइन्स। लाइन सिलेक्ट करने के बाद में मुझे कुछ भी लाइन खींचना है, तो सपोज़ मेरे को यहाँ पे एक ऑब्वियस सा लेवल फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे एक ऑब्वियस सा लेवल फाइंड कर सकता हूँ। ये देखिए ये एक फाइंड हो गया लेवल। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन बना ली। आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, अभी ये सही है कि नहीं इसके लिए तो वो करना पड़ेगा। अब ये चीज़ इन्होंने एक और चीज़ ऐड करी है, यहाँ पे आप इसको क्लोन कर सकते हैं। ये देखिए ये क्लोन हो गई। आप इसको क्लोन करेंगे, बेसिकली क्लोन का मतलब यहाँ पे कॉपी करना है, डुप्लीकेट लाइन एक बना के देगा वो। आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से नहीं करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे यूनिक फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं। तो बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि ज़ीरोधा को और अच्छा बनाया है इन्होंने चार्ट लगाकर, ऐसे चार्ट में नए नए चेंजेस देकर। सो डेफिनेटली ये हमें हेल्प करेगा। अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है, मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लगता है, और ये वीडियो अगर आपको हेल्प करता है तो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो दिस विल हेल्प मी अलॉट। ओके, थैंक यू।